नमस्कार, यह है इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल हुई हिंसा के मामले में अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के 2 आरोपी अंसार और असलम को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया गया है। बाकी आरोपियों की पेशी कल होगी। जहांगीरपुरी हिंसा में 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 8 पुलिस वाले हैं। इसके साथ ही 3 पिस्टल और 5 तलवारें बरामद की गई हैं। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली के सभी जिले अलर्ट पे हैं। जसोला और जामिया नगर समेत कई इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। उत्तम नगर में पुलिस अधिकारियों ने मोटरसाइकिल पर पेट्रोलिंग की है और संगम विहार में पुलिस वालों ने पैदल मार्च किया है। ये जहांगीरपुरी की जो हिंसा हुई उसमें 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 8 पुलिसकर्मी हैं, 1 आम नागरिक। इस मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की 10 टीमें बनाई गई हैं। मामले की जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी सौंपी जाएगी। पुलिस ने कई जगहों पर पेट्रोलिंग की है। 12 आरोपी जेल भेजे गए हैं और 20 आरोपी जो हैं वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं। ऐसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कुछ इलाके हैं जहां पर पुलिस ड्रोन से भी निगरानी रख रही है, जैसे जामिया नगर है, जसोला है। इन इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि किसी तरह की गड़बड़ी ना फैले और कई जगहों पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। कहीं पैदल मार्च हुआ है, कहीं मोटरसाइकिल पर पेट्रोलिंग की गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान खुलेआम तलवारें लहराते और ललकारते लोग दिखे। इसी दौरान कुछ और भड़काऊ बातें हुईं और माहौल जो खराब हुआ तो होता चला गया। इसके बाद हुई हिंसा में दोनों पक्षों के बीच पथराव, आगजनी और फायरिंग हुई। फायरिंग का एक आरोपी इन तस्वीरों में दिख रहा है। इस मस्जिद के बाहर खड़े फिरोज खान का कहना है कि शोभा यात्रा में शामिल लोग तेज डीजे बजाते इस मस्जिद के बाहर खड़े फिरोज खान का कहना है कि शोभा यात्रा में शामिल लोग तेज डीजे बजाते हुए आए और फिर मस्जिद में घुसकर भगवा झंडा लगाने की फिराक में थे। यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई। लोग आ रहा था, 3 गाड़ी लेके आ रहा था इधर से, कोई मुसलमान भाई कुछ नहीं बोला, तो ये लोग यही गाड़ी खाली कर दिया। कुछ आदमी लाके ऐसा धक्का मार रहा था, तो यहाँ झंडा करने के लिए ये लोग उतर गया था, वहाँ चढ़ गया था। ये दोनों हमारा मुसलमान भाई पत्थर फेंका था, वो लोग भी पत्थर फेंक रहा था, तो दोनों तरफ से तो ये लड़ाई विवाद हो गया। तो उसको भगाने के लिए जब वो भाग जाए, हम क्यों करने देंगे। ये झंडा हमारा तो घर के पास ये हिंदू है, मुसलमान भाई है, सब भाई भाई हम लोग रहता है। दुकान में जो वहीं शोभा यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से जा रही थी। इसी बीच मस्जिद से पत्थर बरसाए जाने लगे और फिर हिंसा शुरू हो गई। ये भी आरोप है कि मस्जिद की तरफ से आई भीड़ ने आगजनी और दुकानों में लूटपाट की। पीछे हटे तो यहाँ पे उस समय जो पुलिस थी, हमारे साथ जो जुलूस के साथ जो गाड़ी वो थी पुलिस की जिप्सी, एक जिप्सी थी और 3-4 पुलिस वाले थे, ज्यादा संख्या में थे नहीं। तो उस समय तक पुलिस नहीं आई है। बाद में जब पुलिस बल आया है, काफी संख्या में जब पुलिस आई है, फिर उसके बाद ये लोग शांत हुए हैं। लेकिन फिर भी लगभग 10-साढ़े 10 बजे तक भी लोग सब हुजूम लगा करके यहीं खड़े थे, हम लोग पीछे हो गए थे। जहांगीरपुरी हिंसा में कुल 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 8 पुलिसकर्मी हैं। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेदालाल मीणा के हाथ में गोली भी लगी है। हॉस्पिटल ले गए थे। जो झगड़ा शुरू हुआ था वो शुरू क्यों हुआ, कौन लोग शामिल थे उसमें? ना वो पहले आगे क्या बहस हुई वो उसका पता नहीं, लेकिन जब झगड़ा ज्यादा बसा बढ़ गया जब फिर आगे थे। अच्छा। आगे हमारे अफसरों ने भी और हमारे स्टाफ ने उनको समझा दिया, बीच में घुस गए। नहीं, अगर यदि हम स्टाफ इतना नहीं होता तो वहाँ ज्यादा इंजर्ड हो जाते जो पब्लिक के कुछ नहीं, हमारे स्टाफ वालों को 5-6 को चोट आई थी। दिल्ली पुलिस ने दंगा फैलाने, आगजनी और हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर एक ही समुदाय के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में अंसार नाम का युवक भी है, जिसे लेकर पुलिस का दावा है कि वो 4-5 लोगों को लेकर भीड़ में आया और झगड़ा शुरू किया। पुलिस उसे मुख्य आरोपी बता रही है। अंसार के खिलाफ पहले भी कुछ केस दर्ज हैं। उसके अलावा असलम नाम का एक युवक भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के मुताबिक असलम ने 2-4 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली सब इंस्पेक्टर मेदालाल को लगी।
पुलिस जिस अंसार को मुख्य आरोपी बता रही है, उसकी पत्नी का कहना है कि अंसार लोगों को समझाने गया था, झगड़े में उसकी कोई भूमिका नहीं है। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके के साथ साथ सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान भी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। कई इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, जैसे ये तस्वीरें जामिया नगर और जसोला विहार की हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर एक दूसरे पे आरोप लगाने का दौर भी शुरू हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज यही कर रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है और बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर राजनीति का दौर शुरू हो गया है। सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने में लगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ तो हिंसा की निंदा की, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बता दी। जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। वहीं बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाला बता दिया। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने हिंसा के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए थे। केंद्र सरकार का जो खुफिया तंत्र है, पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, आखिर उनके पास इस तरह के इनपुट्स क्यों नहीं है? क्यों प्रशासन में सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती प्रॉपर तरीके से? वहीं शिवसेना का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए केंद्र सरकार पूरे देश का माहौल खराब कर रही है। देश की हालत और देश का माहौल जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए, चुनाव की राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से आप खराब करने जा रहे हो, मुझे लगता है देश के लिए ठीक नहीं। इससे पहले 13 विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं ने हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर हैरानी जताई। इन नेताओं ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो दिल्ली में हुआ है, लेकिन भड़काऊ भाषण अलग अलग जगहों से आ ही रहे हैं। भड़काऊ भाषणों का सिलसिला नहीं रुकता। रविवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुई कथित धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिए गए। धर्म संसद के आयोजकों ने हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील की। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने वाला यति नरसिंहानंद भी यहां पहुंचा। यहां पहुंचकर यति नरसिंहानंद ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। एनडीटीवी से बात करते हुए धर्म संसद के आयोजक सत्यदेव सरस्वती ने कहा कि हम किसी से नहीं डरते, हमें कानून पर यकीन नहीं है। हम इस वक्त ऊना में हैं और ऊना में धर्म संसद चल रही है। वही धर्म संसद जो हरिद्वार में हुई, वही धर्म संसद जो रायपुर में और जो दिल्ली में हुई। इन तमाम धर्म संसदों को लेकर के मुकदमे हुए हैं और मुकदमे हुए हैं सामाजिक सौहार्द खराब करने के लिए, नफरती भाषण देने के लिए। हमारे साथ यहाँ के जो आयोजक हैं वो हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम यति सत्यदेवानंद सरस्वती है और मैं गुरु यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का शिष्य हूँ। ये बताइए सर, और कि ये धर्म संसद कर रहे हैं आप अपनी बात बोलिएगा, पूरा मौका दूंगा। आप धर्म संसद कर रहे हैं, इसका आयोजन किया है, क्या इसके लिए आपने प्रशासन से इजाजत ली है? प्रशासन को हमने निमंत्रण दिया है, डीसी साहब को निमंत्रण दिया है, एसडीएम साहब को निमंत्रण दिया है और यहाँ पे जितने भी हमारे नेता हैं उनको निमंत्रण दिया हुआ है। निमंत्रण दिया, इजाज़त नहीं मांगी? इजाज़त किस बात की? मैं अपने घर में कोई प्रोग्राम करा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे इजाज़त चाहिए। मैं अपने घर में मैं अपने मित्रों को बुला रहा हूँ, अपने भाइयों को बुला रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे इजाज़त चाहिए। ये कुछ सार्वजनिक थोड़ा है। लेकिन अगर किसी भी एक, आप बोल रहे हैं ये प्राइवेट फंक्शन है आपका, ये एक आपका निजी आयोजन है, अगर निजी आयोजन में संविधान के खिलाफ अगर कोई बात हो या सामाजिक सौहार्द खराब करने वाली कोई बात हो तो जाहिर सी बात है उसमें प्रशासन बीच में आएगा, और ऐसा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी धर्म संसद को लेकर के जवाब मांगा हिमाचल सरकार से और हिमाचल सरकार को जवाब देना है इस पूरे मामले में। लगता है आपको जानकारी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम किसी भी निजी उसमें धर्म के कार्य के लिए हम कोई भी इसको स्टॉप नहीं कर सकते, किसी को रोक नहीं सकते हैं। पॉपिन नाम था उनका, उन्होंने बोला कि मुसलमानों की टारगेटेड किलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोला उन्होंने बोला, वीडियो सुना देता हूं। उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति हमारे बच्चियों को हमारी टारगेटिंग किलिंग की बात बोली, मैं वीडियो सुना देता हूँ आपको। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, बिल्कुल बोला। अरे सुनो, नफरती भाषण नहीं समझते आप उसको, नफरती भाषण नहीं समझते किसको? जो बात बोली गई, एक बात बोलने को आप नफरती बताते हैं, जो हमारी बच्ची का मर्डर हो गया उसको नफरती बताते हैं, ये बताओ। उसके लिए तो आप आए नहीं कोई भी, उसके लिए आपका कोई मीडिया है? कानून कार्रवाई कर रहा है। कहाँ कानून कार्रवाई कर रहा है? अगर कानून कार्रवाई करता तो एनएच बंद नहीं होता। यहाँ पे एनएच क्यों बंद हुआ? अगर कानून से कार्रवाई करता तो यहाँ पे बंद होता। आप उसके जिम्मेदार हैं, अपने निजी आयोजन के जिम्मेदार हैं। किसके? आप तो जिम्मेदार नहीं। के जिम्मेदार भी मैं हूँ, क्यों नहीं है? मेरे समाज की बच्ची मरी हो, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। जो यति नरसिंहानंद जी हैं वो आए हुए हैं, आपको पता है कि वो इसी धर्म संसद को करने और उसमें भाषण देने के लिए जेल जा चुके हैं। उन पर मुकदमा है और बेल कंडीशन है उनकी कि वो ऐसे किसी आयोजन में भाग नहीं ले सकते और ऐसा कोई भाषण नहीं दे सकते। बेल, देखिए वो मेरे गुरुजी हैं और मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। लेकिन हम लोग अगर बोले ना, हम लोग इकट्ठे ना हो तो हम क्या करेंगे? पूरे भारत में धर्म संसद होगी, पूरे भारत में धर्म संसद करेंगे हम। करेंगे। आपको लगता है कि हथियार उठाने चाहिए? हमें लगता है, हमें लगता है अपनी बच्ची की सुरक्षा करने के लिए। आपको कानून पे यकीन? भगवान श्री कृष्ण जी ने हनुमान, आपको कानून पे यकीन नहीं? मेरी बात सुनिए, भगवान श्री कानून पे यकीन नहीं? कानून अगर कानून अपना कार्य करता तो हम लोग क्यों ये धर्म संसद करते? नहीं, आपकी सुरक्षा करने के लिए कानून है। सुनिए, सुरक्षा करिए, देश संविधान से चलता है। सुनिए, संविधान चलता है कि नहीं चलता? संविधान मैं वही बात बता रहा हूँ, वही संविधान हमें अधिकार दे रहा है स्वयं की रक्षा करने के लिए। स्वयं रक्षा किससे करनी है आपको? हथियारों से नहीं, किससे? हथियार किस पे चलाएंगे आप? जो हमारी बच्ची को मारने आएगा, जो हमारे बच्चों को मारने आएगा। कौन बच्चा मारने आ रहा है? आपको नहीं पता? आपको दिख नहीं रहा है? ये धर्म संसद 2 दिन और चलने वाली है और इनका कहना है कि ये कार्यक्रम कर रहे हैं, निजी तौर पर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और वो अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे और मीडिया अपना काम करे। हमारा काम है सवाल पूछना, हम स्वामी जी से पूछ रहे हैं और पूछते रहेंगे। सहयोगी पवन के साथ ऊना से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। कीव में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। एनडीटीवी भी यूक्रेन में कीव में ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। कीव के सबसे बड़े कैथोलिक चर्च सेंट निकोलस में आज लोगों ने युद्ध खत्म होने और शांति के लिए प्रार्थना की। कीव से हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। सेंट निकोलस चर्च कीव का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च। यहाँ लोगों ने ईस्टर के प्रार्थना सभा में शामिल होकर शांति की दुआ की। जिस तरीके से यूक्रेन पर रूस का आक्रमण हुआ है, जिस तरीके से यहाँ जाने गई हैं, चाहे वो सैनिकों की हो या नागरिकों की, लोगों की प्रार्थना जो है वो शांति के लिए थी और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य की तरफ लौटे, इस बात को लेकर। ये बहुत ही ऐतिहासिक चर्च है और इससे जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल इसमें बड़ी आग लग गई थी दुर्घटनावश और इस चर्च को मरम्मत की खासी ज़रूरत है। इस चर्च के मरम्मत के लिए जो पैसे जमा किए गए, वो जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया तो चर्च ने उन पैसों को यूक्रेन की सेना को दान कर दिया, उनको सौंप दिया ताकि वे रूस को कड़ी टक्कर देने के लिए अपने लिए साधन जुटाने में उन पैसों को लगाए। क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और पूरा यूक्रेन जो है इस बात को लेकर एकजुट है और इसलिए चर्च की मरम्मत का काम जो है वो पीछे छोड़कर, उसे रोककर और ये पैसा यूक्रेन की सेना को दे दिया गया। यहाँ जितने भी लोग आए सब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आने वाले समय में किस तरह का वक्त आएगा। रूस जिस तरह से ज़िद पे अड़ा हुआ है, कीव के इलाके से तो वो जा चुका है, लेकिन यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में वो अभी भी हमले कर रहा है, वहाँ पर जमा हुआ है। तो ऐसे में सबकी दुआ है कि जल्द से जल्द शांति लौटे। हालांकि अंदेशा इस बात का है लोगों को कि ये जल्द
ख़त्म होने वाला युद्ध नहीं है और जिस तरह की परेशानी यूक्रेन के निवासियों को उठानी पड़ रही है, इनको अंदेशा इस बात का भी है कि वो परेशानी और बढ़ेगी। लेकिन इस मौके पर उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में सबके लिए जल्द से जल्द स्थिति सामान्य होने की और शांति की तरफ लौटने की दुआ की। क्यू से कैमरा पर्सन अशोक महाले और सहयोगी विष्णु सोम के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।